तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। खबर तहसील का रुख करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जयपुर संभाग की तहसील की खबरें। जगतपुरा के रामनगरिया में स्थित श्री संकटमोचक वीर हनुमान मंदिर पर हनुमान जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पंडित लोकेश शर्मा ने बताया कि मंदिर में भगवान का पंचतत्व से अभिषेक कर श्रृंगार किया गया और नवीन पोशाक धारण करवाकर फूलमालाओं से भव्य झांकी सजाई गई। सुंदरकांड के पाठ के साथ महाआरती की गई। सिकराय के सिकंदरा में मानपुर पुलिया पर अनियंत्रित होकर सामान के कट्टे से भरा ट्रक पलट गया। ट्रक के पलटने से ट्रक चालक घायल हो गया और ट्रक में भरा सामान सड़क पर फैल गया। सूचना के बाद हाईवे पेट्रोलिंग वाहन और सिकंदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। सांभर की पुरानी धान मंडी स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर क्लासिकल भजन संध्या का आयोजन हुआ। देश के ख्यातनाम कलाकारों ने विभिन्न रागों पर आधारित भजनों की प्रस्तुतियां दी। भजन संध्या में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। इस मौके पर हनुमान जी का भव्य श्रृंगार कर पूरे मंदिर को रोशनी व फूलों से सजाया गया। चौमू के कालाडेरा इलाके में व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नरसिंहपुरा के जंगल में मिला युवक का शव। कालाडेरा एसएचओ नरेश कंवर मेजाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को रखवा अस्पताल की मोर्चरी में। मृतक की नरेंद्र अटल के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने हत्या का मामला करवाया दर्ज। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। जयपुर के चौमू में हनुमान जन्मोत्सव पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सामोद के वीर हनुमान मंदिर पर लगी श्रद्धालुओं की भीड़। वीर हनुमान मंदिर में की गई भव्य सजावट। दूर दराज से पहुंचे श्रद्धालु हनुमान जी के किए दर्शन। करीब 1100 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचना होता है मंदिर। रोप वे बंद होने की वजह से श्रद्धालुओं को हुई परेशानी। सांगनेर में प्रतापनगर के सेक्टर 3 के हनुमान उद्यान का गेट 3 दिनों से टूटा हुआ है। फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल पर खबर दिखाने के बाद निगम प्रशासन हरकत में आया और दूसरे ही दिन दीवार चुनवा कर गेट लगवाया। उद्यान समिति के पदाधिकारी ओम प्रकाश शर्मा व रमेश कसूरवार ने फर्स्ट इंडिया का आभार जाहिर किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे सीकर संभाग की तहसील की खबरें। उदयपुर वाटी के मणकसास में मोबाइल टावर पर चोरी करने चढ़े 3 युवक। ग्रामीणों को देख 2 चोर हुए फरार। एक युवक को पकड़कर ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले किया। पकड़े गए चोर ने खुद को पिलानी निवासी आदित्य राजपूत बताया। पुलिस ने आरोपी को शांति भंग के आरोप में किया गिरफ्तार। सीकर के फतेहपुर में हनुमान जयंती के अवसर पर मूर्ति स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उमड़े श्रद्धालु संतों का किया गया सम्मान। संतों ने कहा श्री राम मंदिर के बाद सेवक हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा की गई। साथ ही गौ माता का राजस्थान में मंदिर बनाया गया जिसकी विद्वान पंडितों के द्वारा पूजा अर्चना की गई। चलिए अब देखते हैं जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की ओर से बाइक रैली का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रधान कार्यालय से शुरू हुई रैली मुख्य मार्गों से अंबेडकर सर्कल पर संपन्न हुई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की दोनों बेटियां भी इस वाहन रैली में शामिल हुई और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए वोटों की अपील की। फलौदी में ओसवाल गौ सेवा सदन पिंजरापुल की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए अभियान चलाकर मतदान के लिए प्रेरित किया गया। सोशल मीडिया के माध्यम से संदेश को जन जन तक फैलाया गया। प्रति दिवस पर गाय के गोबर को अधिक से अधिक खेती में उपयोग लेकर धरती की शक्ति को बढ़ाने के लिए आने वाले समय में अभियान चलाने के लिए योजना भी बनाई गई। फलौदी में 5000 रुपए के इनामी आरोपी रविंद्र उर्फ रवि कीचड़ को किया गिरफ्तार। 13.50 ग्राम अवैध एमडी सप्लाई के प्रकरण में 1.5 साल से फरार था। 0029 गैंग का सदस्य रवि कीचड़ जिला अधीक्षक पूजावाना ने दी जानकारी। फलौदी में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जन्मोत्सव का पर्व। मुख्य थोथा हनुमान मंदिर में लगा भक्तों का तांता। सुंदरकांड के बाद शक्ति भक्ति के पाठ, अमृतवाणी, हनुमान चालीसा के पाठ और मंदिर के गुंबद पर ध्वजारोहण किया गया। भक्तों की सुविधा के लिए ब्रह्मबाग से थोथा हनुमान मंदिर तक निःशुल्क बसेस की व्यवस्था की गई। जैसलमेर की नाचना में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वावधान में हनुमान जयंती पर्व धूमधाम से मनाया गया। अखंड रामायण और सुंदरकांड के साथ निकाली भव्य शोभा यात्रा। जश्न मनाते नजर आए भक्त। जगह जगह किया पुष्प वर्षा कर स्वागत। हनुमान मंदिर में भंडारे का किया गया आयोजन। चलिए अब देखते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरें। अनूपगढ़ में श्री विजयनगर के गांव 18 SD स्थित खेत में लगी आग। खेत में आग लगने से 7 से 8 बीघा गेहूं का भूसा जलकर राख हो गया। तेज हवा की वजह से देखते ही देखते आग फैलने लगी। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मी मोहित शर्मा व विक्रम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर नियंत्रण किया। विद्युत सप्लाई की तार टूटने की वजह से हुआ हादसा। श्री विजयनगर की आरसीपी कॉलोनी स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव पर रामकथा का आयोजन किया गया। इस कथा के समापन के अवसर पर हवन में पूर्ण आहुति दी गई। लंगर व्यवस्था का भी
यहाँ पर लोगों ने लुत्फ उठाया। हनुमान जन्मोत्सव के कार्यक्रम को देखते हुए मंदिर में भक्तों का दिन भर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। अनूपगढ़ के श्री विजयनगर में निराश्रित गौवंशों का आतंक जारी। सड़क पर लड़ते लड़ते गौवंश अचानक से जा घुसे दुकान में। दुकान के बाहर पड़े सामान को पहुंचाया नुकसान। दुकानदार ने सूझबूझ से शटर नीचे कर बचाई जान। बीते 6 महीने में गौवंशों की लड़ाई में आधा दर्जन लोग गंवा चुके हैं जान। शहर में घूम रहे आवारा गौवंशों के सामने बेबस नजर आ रहा प्रशासन। श्री विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्काउट व गाइड के स्थानीय संघ ने कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला सहायक जिला कमिश्नर रेणु लामोरिया ने बताया कि पोस्टर प्रतियोगिता, परिंदे बांधना, जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक पर नियंत्रण सहित अन्य विषयों पर निबंध का आयोजन कर पृथ्वी दिवस मनाया गया। हनुमानगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद में किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारदाना न मिलने की वजह से किसानों की फसल बिक नहीं रही। शिकायत मिलने पर कलेक्टर धान मंडी पहुंचे और किसानों व्यापारियों से जानकारी ली। इस दौरान किसानों ने एफसीआई अधिकारियों और व्यापारियों में मिलीभगत का आरोप भी लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। डीडवाना में नए 19 जिले बनने के बाद अप्रैल 2024 से डिस्कॉम के सर्किल ऑफिस हुए चेंज। नए जिले के सर्किल ऑफिस में शामिल उपभोक्ताओं के डेटा अपडेट का काम लगभग पूरा। डेटा अपडेट के बाद उपभोक्ता का नया नंबर अगले बिल में होगा जारी। डीडवाना नमक झील स्थित पाढ़ाई माता मंदिर पर वार्षिक मेले का आयोजन। मेले की शुरुआत से पहले 51 किलो का केक कटकर भक्तों और श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। मंदिर को विद्युत रोशनी से सजाया गया और मां का विशेष श्रृंगार कर पूजन किया गया। प्रशासन की ओर से भी माकूल व्यवस्था की गई। मेड़ता सिटी में आयोजित श्री बलदेव पशु मेले में खरीदने के लिए आए पशुपालकों के लिए नई समस्या हो गई है। बॉर्डर पर गौवंश से भरे ट्रकों को रोककर खाली करवाने के बाद कोई समाधान नहीं होने से नाराज पशुपालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर समाधान की मांग की। रूपनगढ़ में स्थित प्राचीन चौगानिया बालाजी मंदिर परिसर में हनुमान जन्मोत्सव पर चल रहे 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। कलाकार, सुप्रसिद्ध कथावाचक व भजन गायिका दीपा दाधीच व विष्णु वैष्णव ने बालाजी के भजन पेश कर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्रद्धालु देर रात तक बालाजी के भजनों पर झूमते नाचते रहे। नागौर की मेड़ता सिटी में निर्वाचन विभाग व जिला निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर रंगोली सजाकर मतदान के गीतों का गायन कर मतदाताओं के लिए संदेश दिया गया। कार्यकारी सीडीपीओ सरिता शर्मा व महिला पर्यवेक्षक रहमत बानो सुपरविजन में मीरा स्मारक के मुख्य द्वार पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं ने रंगोली सजाकर मतदान के गीतों का गायन कर मतदान का संदेश दिया। नागौर के मुंडवा शहर में एक शादी में किन्नर ने सामाजिक सरोकार निभाते हुए पहल की। किन्नर सपना की धर्म की बहन के घर में 3 बेटियों की शादी का आयोजन हुआ, जहां किन्नर सपना ने मायरा भरा। गाजे बाजे के साथ मायरा भरने पहुंची किन्नर सपना ने धर्म की बहन को चुनरी ओढ़ाई और परिवार के लोगों के लिए वस्त्र आदि के साथ सोने चांदी के जेवरात भी मायरे में दिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरों का। नागौर शहर में पीपा जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पीपा महाराज की 701वीं जयंती पर पीपा महाराज की तस्वीर पर दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान हुए। मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई और गणपति पूजन कर आरती की गई। नागौर में मुंडवा शहर के लाखोलाभ सरोवर के पास से सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में संगीतमय सुंदरकांड का वाचन किया गया। इस अवसर पर हनुमान जी की प्रतिमा का अलौकिक श्रृंगार किया गया। पंडित लक्ष्मी नारायण मुंडिल के सानिध्य में सर्वजन हिताय हवन का आयोजन भी हुआ। हवन के पश्चात मंदिर के पुजारी किशोर दादीश ने अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की आरती की। नागौर में घर में घुसकर हमला करने और धारदार हथियारों से गंभीर मारपीट करने के मामले में कुचेरा थाना पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने बोडवा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी कुचेरा पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर, जिसकी पुलिस कर रही है काफी दिनों से तलाश। 3 लोगों के साथ एक साथ की थी मारपीट। अजमेर के पिसांगन में धूमधाम से मनाया गया हनुमान जयंती का पर्व। गाजे बाजे के साथ निकाली शोभायात्रा। लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का जोरदार स्वागत किया। डीडवाना जिला मुख्यालय स्थित राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल परिसर में स्थित चिंताहरण बालाजी मंदिर में हनुमान जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पंडित सुरेश जोशी के द्वारा हनुमान जी की चमत्कारी दक्षिण मुखी मूर्ति का सालासर बालाजी के स्वरूप में नवीन चोला चढ़ाकर पुष्पमाला और विशेष श्रृंगार के साथ पूजा अर्चना की गई। रूपनगढ़ तहसील क्षेत्र में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले आम लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने, भयमुक्त, शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से मतदान करवाने के लिए पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने मुख्य मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। कस्बे के पुराने बस स्टैंड से शुरू फ्लैग मार्च महाराणा प्रताप चौक पर होता हुआ थाने पहुंचकर संपन्न हुआ।
ब्यावर में छावनी स्थित हजरत जलाल शाह बाबा का सालाना उर्स गुलशने मुस्तफा दरगाह समिति के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान ने बताया कि छावनी ईदगाह के पीछे दयानगर मार्ग स्थित दरगाह पर उर्स के तहत महफिल कव्वाली का आयोजन हुआ, जिसमें जोधपुर के कव्वाल फिरोज साबरी ने अपने कलाम पेश किए। कव्वाल साबरी ने अपने अपने कलामों के जरिए हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। खिवसर में संकट मोचक धाम नालावास में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सामूहिक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। पद्मश्री बंसीलाल जी राठी के नेतृत्व में संकट मोचक धाम नालावास मंदिर में धार्मिक आयोजन किया गया, जिसमें दोपहिया वाहन रैली भी निकाली गई। सरकारी व निजी विद्यालय के छात्र छात्राओं को शिक्षण सामग्री वितरित की गई। लाडनू शहर के हाईवे स्थित एक होटल में पीछे बने कच्चे मकान में पिछले 2 महीने से रह रहे 38 वर्षीय मनोज ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। लाडनू शहर के सिनेमा हॉल के पास स्थित कबाड़ में गोदाम में अचानक से अज्ञात वजहों के चलते आग लग गई। गोदाम में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। मोहल्ले वासियों ने आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की। सूचना पर सुजानगढ़ से पहुंची दमकल ने आग पर नियंत्रण किया। ब्यावर शहर के सुभाष उद्यान स्थित बिचड़ली तालाब में फैली जलकुंभी को निकलवाने के लिए नगर परिषद की ओर से काम शुरू करवा दिया है। करीब 16 लाख रुपए की लागत से जलकुंभी निकालने का काम हो रहा है। अब तक 15% काम पूरा हुआ। ब्यावर में नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने शहर में अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया। आयुक्त श्रवणराम चौधरी के निर्देश पर अतिक्रमण शाखा प्रभारी केसी मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान कर्मचारियों ने दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त करते हुए व्यापारियों को भविष्य में ऐसा नहीं करने के लिए पाबंद किया। ब्यावर शहर में हनुमान जयंती पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शहर के हनुमान मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। आशापुरा माता मंदिर स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में मौजूद भक्तजनों ने बालाजी महाराज का अभिषेक करते हुए पूजा अर्चना की। महिला मंडल के सदस्यों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिसके बाद हनुमान जी की आरती की गई। कुचामन में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में लोक नृत्य की कार्यशाला का आयोजन किया गया। विद्यालय की 80 से ज्यादा छात्राएं राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य का प्रशिक्षण ले रही हैं। विद्यालय में संगीत शिक्षक घनश्याम सैनी ने बताया कि बाड़मेर से आए प्रशिक्षक विद्यालय की छात्राओं को पीएम श्री योजना के तहत आयोजित कार्यशाला में राजस्थान के विभिन्न लोक नृत्य का प्रशिक्षण दे रही है। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के शिक्षा विभाग में हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग की छात्राध्यापिकाओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए विभागाध्यक्ष प्रोफेसर बीएल जैन ने कहा कि हनुमान अपनी शक्ति, भक्ति और भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। नागौर में रोल थाना क्षेत्र के गगवाना में मुकेश नाम के युवक का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। परिजनों और ग्रामीणों ने जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगर से मुलाकात की और मुकेश की हत्या का अंदेशा जताते हुए आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। चलिए अब देखेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरें। बकानी कस्बे में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर बालाजी सेवा दल के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया गया। शोभायात्रा राड़ी के बालाजी पार्क से शुरू होकर मुख्य मार्गों से होते हुए बालाजी पार्क में संपन्न हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस जाब्ता तैनात रहा। कोटा के टावा थाना क्षेत्र के रनोदिया गांव में पारिवारिक कलह के चलते 37 वर्षीय विवाहिता ने विषाक्त का सेवन कर आत्महत्या कर ली। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। परिजनों ने पति पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। बकानी में लोकसभा चुनावों को लेकर पुलिस वृत्त अधीक्षक हर्षराज खरेड़ा के नेतृत्व में पैदल मार्च निकाला गया। लोगों को भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च। बारां में लोकसभा चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने को लेकर पुलिस ने प्रमुख मार्गों से फ्लैग मार्च निकाला। चुनाव के लिए आई पुलिस की विशेष सशस्त्र टुकड़ी फ्लैग मार्च में शामिल हुई। डिप्टी उमेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि जिले में विधानसभा वार शांतिपूर्ण व्यवस्थित तरीके से मतदान करवाने में निर्वाचन आयोग सक्रिय है। देखेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरें। भीलवाड़ा में हरिजन बस्ती के पास खड़े ट्रक से बाइक की हुई टक्कर। हादसे में बाइक सवार भागुराम भील गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को आसिंद सामुदायिक केंद्र में एडमिट करवाया गया, जहां से गंभीर स्थिति होने पर भीलवाड़ा किया गया रेफर। भीलवाड़ा के आसिंद में मतदान की तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। सहायक रिटर्निंग अधिकारी उमेर सिंह राजावत की अध्यक्षता में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभा भवन में हुई बैठक में पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहे उपस्थित।
आसिंद में हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत समिति प्रताप सर्किल से बजरंग दल के कार्यकर्ताओं में दुर्गा वाहिनी की बहनों ने ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली, जो मुख्य मार्गों से होते हुए लक्ष्मी नारायण बड़ा मंदिर पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने अखाड़ा प्रदर्शन किया। इसके बाद यात्रा बावड़ी के बालाजी पहुंची, जहां महाआरती की गई और प्रसाद वितरित किया गया। चलिए अब देखेंगे बांसवाड़ा संभाग की तहसील के अंतर्गत आने वाली खबरें। प्रतापगढ़ के धोलापानी थाना क्षेत्र में प्रेमी प्रेमिका का पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजा। हत्या और आत्महत्या दोनों ही एंगल से जांच में जुटी है पुलिस। नाबालिग बताया जा रहा है प्रेमी जोड़ा। प्रतापगढ़ में दो बाइकों के आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार 5 युवक गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शराब के नशे में बनाए जा रहे थे पांचों युवक। कोतवाली थाना प्रभारी मिश्री लाल ने दी जानकारी। डूंगरपुर के सागवाड़ा में आगामी लोकसभा चुनावों के तहत शराब परिवहन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 42 बियर जब्त कर आरोपी को किया गिरफ्तार। अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने व अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई कार्रवाई। एसपी मोनिका सेन के निर्देश में की गई कार्रवाई। डूंगरपुर के सागवाड़ा में लोकसभा चुनावों के तहत सागवाड़ा थाना सर्किल में निकाला गया फ्लैग मार्च। शहर के मुख्य मार्गों से निकाला गया फ्लैग मार्च। लोगों से की भयमुक्त व शांतिपूर्ण चुनाव की अपील। आमजन से चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की गई अपील। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध रोकड़िया हनुमान मंदिर में स्थित विभिन्न मंदिरों पर हनुमान जन्मोत्सव पर कई अनुष्ठान आयोजित किए गए। हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। रोकड़िया हनुमान जी के 5 दिवसीय मेले में विभिन्न सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डूंगरपुर के आसपुर थाना क्षेत्र के गोलगांव के पास दो बाइकों की टक्कर हो गई। हादसे में एक बाइक सवार बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार 2 युवक हादसे के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। डूंगरपुर में दर्जी समाज की ओर से आराध्य संत पीपाजी महाराज का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पीपाजी महाराज के जन्मोत्सव के मौके पर दर्जी समाज की ओर से शहर में गाजी बाजी के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। डूंगरपुर में जिला निर्वाचन अधिकारी ने ली मतदान दिवस को लेकर बैठक। ईवीएम प्रोटोकॉल की पालना, स्वतंत्र, निष्पक्ष और भयमुक्त माहौल में मतदान करवाने के दिए निर्देश। जिला परिषद सभागार में आयोजित बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, स्वीप प्रभारी तथा जिला परिषद सीईओ सहित सभी प्रकोष्ठों के प्रभारी, सह प्रभारी और सभी एआरओ रहे उपस्थित। चलिए अब रुक करेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों का। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में करंट जनित हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। विद्युत लाइन की चपेट में आने से एक 22 वर्षीय युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को सीएचसी की मोर्चे में रखवाया। मामला दर्ज कर जांच शुरू की। गंगापुर सिटी में जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सैनी की अध्यक्षता में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव मतदान को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्टर ने जिला स्तरीय अधिकारियों को उनके विभाग में कार्यरत कार्मिकों, हितधारकों और स्वयं सेवकों के माध्यम से स्वीप गतिविधियों को गति देने के निर्देश दिए गए। धौलपुर के सैपौन थाना क्षेत्र के उमरारा गांव के पास राहगीर को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी। ट्रैक्टर की टक्कर से राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोग घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित किया। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। धौलपुर में राम भक्त हनुमान जी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही हनुमान मंदिरों में दर्शन करने वालों का सिलसिला जारी रहा। जन्मोत्सव के लिए कई मंदिरों में अखंड रामायण पाठ भी किए गए। शहर के सभी मंदिरों को फूलों से सजाया गया और कई मंदिरों में भगवान को 56 भोग की प्रसादी लगा गई। सैपौ में हनुमान जन्मोत्सव को लेकर लोगों में बड़ा ही उत्साह नजर आया। कदमखंडी हनुमान मंदिर पर संकट हरण हनुमान जी की पूजा अर्चना का दौर जारी रहा। सुबह से ही उमड़े श्रद्धालुओं के द्वारा विधि विधान के साथ हनुमान चालीसा व सुंदरकांड पढ़कर कलयुग के भगवान हनुमान की आराधना की गई। धौलपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के कोटला मोहल्ले में बुजुर्ग महिला ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। बुजुर्ग महिला की चप्पल और मोबाइल कुएं में मुंडेर पर मिलने के बाद परिजनों ने मामले की पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन कर महिला के शव को कुएं से बाहर निकाला और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कुम्हेर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अव्यवस्थाओं को लेकर मरीज हो रहे परेशान। मरीजों ने बताया कि समय पर नहीं आते चिकित्सक और समय से पहले अस्पताल छोड़कर चले जाते हैं। इस समय गर्मी के प्रकोप से भारी संख्या में अस्पताल पहुंच रहे मरीज। चिकित्सा विभाग के अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी नहीं दे रहे सौर ध्यान। चिकित्सकों की कमी के चलते मरीजों को नहीं मिल रहा समय पर इलाज। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में हनोता गांव के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार दंपति सहित 2 बच्चे हुए घायल। इन्हें स्थानीय लोगों की सहायता से जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां बच्चों की स्थिति गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। गंगापुर सिटी में स्वीप कार्यक्रम के तहत सतरंगी सप्ताह के 6ठे दिन गतिविधियों के तहत महिला व बाल विकास विभाग के तत्वावधान में पंचायत समिति से जिला कलेक्टर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जहां बाल विकास परियोजना अधिकारी गुलाब सिंह गुर्जर उपस्थित रहे।
चलिए रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप बनी रहिए हमारे साथ।